हाय एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में IWT का लेक्चर नंबर 18 लेने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट के फीचर के बारे में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था जावा स्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन में। आज की इस वीडियो में फीचर को देखेंगे कि क्या क्या इसके फीचर हैं, हम लोग क्यों इसको यूज करते हैं, क्या क्या ये हमें फीचर प्रदान करता है जब हम अपना वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। पिछले क्लास में हमने HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा क्या डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग तीनों को वेब पेज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। HTML में हमने बताया था कि वहाँ पे हमारा HTML जो है स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे हमने कोई पैराग्राफ या हेडिंग टैग लिया है, टैग के अंदर सारी चीज़ें लिखते हैं HTML के अंदर, तो हम जो भी हेड टैग या फिर पैराग्राफ के अंदर जो भी चीज़ कंटेंट लिखे रहते हैं जो हमारे वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या करते हैं, HTML जो है वो कहाँ पे कैसे सेट करना है वो डिफाइन कर देता है। हमारा HTML क्या हमको अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना है वो डिफाइन कर देता है। अब CSS काम क्या करता है कि CSS ये काम करता है कि हमारा कौन सा लेटर या फिर जैसे हमने जो भी वर्ड लिखे हैं या जो हमने पैराग्राफ लिखे हैं या जो भी हमने हेडिंग लिखे हैं, उस हेडिंग को अगर हमें कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप HTML पे कोड करते हैं तो हमारे लिए सिंपल ब्लैक रंग का दे देता है, आप यदि CSS का इस्तेमाल नहीं किए हैं तो। अगर CSS का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए रेड कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है और भी कलर हो सकते हैं, जितने कलर होते हैं तो हमारे ऊपर रहता है। अगर CSS का इस्तेमाल कर रहे हैं HTML के अंदर तो हम अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात कि बैकग्राउंड चेंज करने हैं तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर उसको स्टाइलिश में लिखने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं CSS की हेल्प से। तो हमारा CSS ये हेल्प करता है कि अगर हमें अपने पेज को अट्रैक्शन या फिर डिजाइनदार या फिर कह सकते हैं कि अच्छे से बनाने हैं तो उसके लिए हम CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो है हमारा वो आता है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जो है वो ये डिफाइन करता है कि जो हमने एक्चुअली में जो चीज़ें हमने HTML एंड CSS का यूज करके जो चीज़ें हमने डिस्प्ले कराए हैं वेब ब्राउज़र पे, वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये डिफाइन करता है जावा स्क्रिप्ट। तो इसकी जो कोड होती है वो इसीलिए लिखी जाती है कि एक्चुअली में हमारा जो HTML CSS लिखी गई है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो भी चीज़ें हमने वेब पेज पे मान लेते हैं कि एक वेबसाइट हमने बनाया है, जिस वेबसाइट के अंदर कुछ डाउनलोड चीज़ें लगाई है, तो मान लीजिए अगर उसको डाउनलोड करना है तो उस लिंक को हम क्लिक करते हैं तो हमारा डाउनलोड हो जाता है। वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए हमारा जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग फीचर के बारे में। सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट के फीचर की बात करें तो हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक नए कार्य को बनाने के लिए यानी नए कार्य को करने के लिए कैपेसिटी प्रदान करता है। दूसरी बात कि जावा स्क्रिप्ट जो है एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। जैसे कि हमारा जावा हो गया, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या C++ हो गया या C हो गया, तो ये जो है हमारा UPS के कंसेप्ट को पढ़ाते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो ये जावा स्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग भाषा होती है। तीसरी अगर यहाँ पे बात करें तो जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिससे कि हम आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ इसको सीख सकते हैं। अगर आप चौथे की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, केस सेंसिटिव भी होता है। तो ये कुछ इनके कह सकते हैं फीचर हैं। अगर उपयोगकर्ता के ब्राउज़र पे बताए तो अधिक इसकी नियंत्रण होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये बेहतरीन होता है, जिसके वजह से हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। हम लोग अगर फीचर की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट हमारा एक इंटरप्रेटेड बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। अब ये इंटरप्रेटेड का होता है, इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि अगर हमारा जो भी कोड लिखा गया हमारे कोड एडिटर के अंदर तो वो चीज़ लाइन बाय लाइन हमारा प्रिंट हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जावा स्क्रिप्टिंग एक इंटरप्रेटेड बेस्ड स्क्रिप्टिंग भाषा होती है। इसके लिए हमें कभी कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे C की बात करें, C++ की बात करें, जावा की बात करें, तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमारा इस्तेमाल होता है कंपाइलर। अगर हम बात करें पाइथन की तो पाइथन का यूज होता है हमारा इंटरप्रेटेड। तो हमारा जो पाइथन होता है वो भी इंटरप्रेटेड बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, मैंने लाइन बाय लाइन वो चेंज करके एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन जावा अगर बात करें या जावा या C++ की बात करें तो कंपाइलर बेस होता है, यानी पूरा कोड अगर कहीं कोड के अंदर कोई भी चीज़ गलत हो गया तो वो पूरा गलत हो सकता है, ठीक है। और अगर इसके इंटरप्रेटेड की बात करें तो ये लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। तो जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या होता है, लाइन बाय लाइन को चेक करता है, जहाँ तक सही रहता है वहाँ तक आउटपुट दे देता है और जहाँ सही नहीं होता है वो आउटपुट नहीं देता है। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यह एक इंटरप्रेटेड बेस्ड स्क्रिप्टिंग भाषा होती है। तो ये डिफरेंट होता है।
जावास्क्रिप्ट समय यानी कह सकते हैं जो हमारा टाइम होता है और डेट के जो होती है उसको क्या करती है, एडजस्ट करती है। तो टाइम की भी बचत करेगी, साथ ही साथ हमारे जो डेट्स हैं उसको भी एडजस्ट करती है। तो ये सारी चीज़ों को संभालती है। और हमने बात कर ली है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। साथ ही साथ एक और हमें सुविधा मिलती है कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करती है। प्री डिफाइंड क्या होता है, अब यहाँ पे आप सभी लोग को सवाल आता होगा प्री डिफाइंड क्या होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब होता है कि पहले से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफाइन की गई होती है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी होते हैं जो कि पहले से डिफाइन होते हैं, तो उसी हम बोलते हैं प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करता है जो पहले से डिफाइन की गई होती है। आगे यहाँ पे ब्राउज़र के भी बात किए थे हमने कि ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट जो है काफ़ी अच्छे से चल पाता है, तेज़ चल पाता है, हमारा जो भी आउटपुट होता है वो आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का उपयोग करता है जो ब्राउज़र पे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई चला रहा है तो उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ों को पता करना है तो आसानी से हम इसको पता लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको सेमी कॉलम के द्वारा एंड किया जाता है। जावास्क्रिप्ट का उपयोग क्लाइंट सर्वर वैलिडेशंस के लिए किया जाता है, यानी हमारा जो क्लाइंट सर्वर द्वारा जो भी हम लोग रिक्वेस्ट भेजे रहते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए हमारा इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ हमारा जावास्क्रिप्ट जो है उसकी कंट्रोल स्टेटमेंट के जो सिंटैक्स होते हैं और जो सी की सिंटैक्स होती है सेम टू सेम होते हैं, माने एक जैसा लगभग होता है। अगर जावा और जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये दोनों में डिफरेंट होता है, याद रख लीजिएगा। काफ़ी सारी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंट है। तो हमारा जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। तो दोनों में डिफरेंट है। बाकी बात, जैसे जावा जो है उससे हम लोग कोई एप्लीकेशन डेवलप करना हो या तो फिर और कुछ ऐसी चीज़ों को करनी हो तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे वेब पेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये हमारा जावा जो है वो एक लैंग्वेज है। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। ये जावा हमारे स्क्रिप्टिंग कोई लैंग्वेज नहीं होता, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यानी याद रखेंगे यहाँ पे हम लोग कि अगर जावास्क्रिप्ट लगा है तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावा सिर्फ है तो वो एक लैंग्वेज है। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी आती है आपको तो आपकी हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश सीखना है या फिर इंग्लिश आपको आती है तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है। उसी तरह से हमारा जावा एक लैंग्वेज होता है जो कि अलग एक लैंग्वेज है। तो आई होप कि आपने फीचर को समझा होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी फीचर थे हमने सारे के सारे फीचर के बारे में बात कर लिए। अब इन सारे फीचर को जो हमने एक साथ जो फीचर हमने बताए अभी तक आपको, उन सारे फीचर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो डिवाइड किया गया है वो हम बोलते हैं जनरल जावास्क्रिप्ट फीचर। दूसरा हम लोग डिवाइड किए हैं जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर। यानी फीचर तो हमने सारी बात बता ही दिए हैं, लेकिन इसको दो टाइप में बांटा गया है। तो दोनों टाइप यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, जावास्क्रिप्ट के कुछ लिमिटेशन होते हैं। आप पढ़ रहे हो तो आपका एक लिमिटेशन है कि 1 घंटा पढ़ना है या 10 घंटा पढ़ना है, इसके बाद नहीं पढ़ना है, कुछ लिमिटेशन होता है। सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ लिमिटेशन होते हैं। जैसे कि सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि जावास्क्रिप्ट मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग का समर्थन नहीं करता। यानी बहुत सारे वर्कों को, ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग टाइप के वर्क होते हैं, उनके लिए ये समर्थन नहीं करता है, लेकिन और सारे लैंग्वेज जो है करते हैं। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फाइल्स को रीड या राइट करने की अनुमति नहीं देता है। यानी जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड की जो फाइल्स होती हैं उनको रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए अनुमति नहीं देता है। तीसरा लिमिटेशन ये है कि हमारे जो नेटवर्क एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किया किसका जाता है, तो अगर हम बात करें जावा की तो जावा का हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा लैंग्वेज है, ये हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो स्क्रिप्टिंग अगर नेटवर्क एप्लीकेशन, कोई नेटवर्किंग एप्लीकेशन बनाने हैं तो उसके लिए हमारा जावास्क्रिप्ट यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पे हम जावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग जावास्क्रिप्ट के जो फीचर थे, उनके लिमिटेशन थे, समझे होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।